नमस्कार, मैं अनमोल पारासर और आज एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने। इसमें मैं आपको बताऊँगा जो अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि मैंने कई सारी वीडियोस देखी हैं इस टॉपिक के बारे में, लेकिन सबने उसकी जो एप्लीकेशन है आईपी वेबकैम की उसको डिस्क्राइब किया है, लेकिन इसके बारे में किसी ने नहीं बताया कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है और आप इसमें बेवजह अपना टाइम बर्बाद करने से कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे 3 पॉइंट बताऊँगा मैं इसके बारे में। अगर आप अपने पुराने एंड्रॉयड मोबाइल को एज अ आईपी वेबकैम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको कौन सी 3 चीज़ें ध्यान रखनी होंगी जिससे कि आप बेवजह अपना समय बर्बाद करने से बच जाएंगे। पहला नेटवर्क, दूसरा पावर बैकअप और तीसरा लोकेशन। इन तीनों पॉइंटों को मैं एक एक करके आपको मैं डिस्क्राइब करूँगा। तो सबसे पहले बात आती है, अगर आप अपना पुराना ओल्ड मोबाइल है और आप उसको एज अ आईपी वेबकैम इस्तेमाल करना चाहते हैं या कह सकते हैं सीसीटीवी कैमरा की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो जो नेटवर्क है, अगर आपके पास राउटर यानी कि वाईफाई की सुविधा है, और या फिर आपके पास बेशक उसमें डेटा ना हो, अगर आपके पास राउटर है तो आपको एक बहुत ही अच्छी रेंज मिलेगी, जिस रेंज में आप अपने जो पुराना ओल्ड मोबाइल आपने एज ए सीसीटीवी कैमरा इस्तेमाल कर रखा है उसको आप एक्सेस कर पाएंगे काफ़ी रेंज में, यानी कि जहाँ तक आपके राउटर्स की या वाईफाई की रेंज जाएगी वहाँ तक आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छी बात होगी, आपको बहुत ही समय बचेगा इस चीज़ को लेकर अगर आपके पास राउटर या वाईफाई है। अदरवाइज़ आप ये सोचो कि अगर आप अलग से एक मोबाइल लो और पुराना मोबाइल जिसको आपने सीसीटीवी कैमरे की तरह इस्तेमाल कर रखा है, तो आपको सबसे पहले उसका हॉटस्पॉट ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद अपना दूसरा मोबाइल या लैपटॉप जो भी है उसके थ्रू आपको उससे कनेक्ट करना पड़ेगा अपने डिवाइस के वाईफाई को। देन आप अपना सिर्फ कैमरा एक्सेस कर पाएंगे, आप उस समय अपने मोबाइल में डेटा यूज़ भी नहीं कर पाएंगे, यानी कि तो आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा कि आप कनेक्ट करो, उसके बाद आप अपना कैमरा एक्सेस करो, फिर देखो, उसके बाद फिर से डिस्कनेक्ट करके अपना अदर वर्क करो। तो इस केस में राउटर होना बहुत ही ज़रूरी है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप इसको इंडिपेंडेंटली भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अपने हॉटस्पॉट ऑन किया और डायरेक्ट अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया, अपने डिवाइस से कनेक्ट कर लिया, तो आपका काम हो जाएगा, आप देख सकेंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, अगर आप हॉटस्पॉट के थ्रू अपने दूसरे मोबाइल का वाईफाई कनेक्ट करके उसको एक्सेस करते हैं आईपी वेबकैम को, तो आपको एक अच्छी क्वालिटी की वीडियो रिसीव नहीं होगी। जहाँ जिस लोकेशन पे आपने कैमरा लगा रखा है उसकी वीडियो आपको सही से रिसीव नहीं होगी और बफरिंग आएगी और अच्छी रेंज भी नहीं मिलेगी। और वहीं पे अगर आपने राउटर इस्तेमाल कर रखा है या वाईफाई इस्तेमाल कर रखा है तो आपको एक वाइड एरिया में आप उस कैमरे को एक्सेस कर पाएंगे और अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी जहाँ पे कोई भी बफरिंग नहीं होगी। ये था मेरा पहला पॉइंट। तो अब मैं बात करूँगा दूसरे पॉइंट की, जो है मेरा पावर बैकअप का। गाइस, यहाँ पे आप एक अपना पुराना एंड्रॉयड मोबाइल एज ए आईपी वेबकैम इस्तेमाल करने वाले हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट था कि पुराना मोबाइल यानी ओल्ड एंड्रॉयड फ़ोन। इस केस में क्या होगा कि अगर आपका फ़ोन ओल्ड हो चुका है, ऑफकोर्स आप ओल्ड फ़ोन ही एज ए आईपी वेबकैम इस्तेमाल करेंगे। अगर ओल्ड हो चुका है तो उसकी पावर बैकअप कम हो चुका होगा, उसका पावर बैकअप कम होने के बाद उसकी परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो चुकी होगी, यानी हैंगिंग प्रॉब्लम उसमें काफ़ी होगी, हैंगिंग प्रॉब्लम। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अगर आप सही से ध्यान देंगे तो ये सारी प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगी। तो ध्यान क्या देना है कि आप उसका जो आप मोबाइल एज ए आई पी वेबकैम इस्तेमाल करना चाहते हैं उसका ओरिजिनल चार्जर हो, अदरवाइज़ उसकी कॉपी हो। ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई लो कॉस्ट वाला या लो आउटपुट वाला, जैसे कि 0.5 एम्पियर या 0.7 एम्पियर वाला कोई चार्जर लगा दिया जो कि उसकी कैपेसिटी से बहुत कम है। तो इस केस में क्या होगा, आपका मोबाइल बार बार स्विच ऑफ होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका मोबाइल का चार्जर होगा वो आपका ओरिजिनल हो, अदरवाइज़ जो जिस कैपेसिटी का आपका पुराना चार्जर था उस मोबाइल का, वही आप उसकी जगह दूसरा चार्जर उसी सेम आउटपुट का कॉन्फ़िगरेशन का लेकर आइए, या फिर उससे ज़्यादा भी होगा तो भी चलेगा, क्योंकि कैमरा, माइक्रोफोन और फ्लैश लाइट के केस में पावर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है आपके मोबाइल में। तो उस केस में क्या होगा कि आपका कंजप्शन जो पावर का है वो बहुत ज़्यादा हो रहा होगा और बैटरी बैकअप पहले से कम हो चुका होगा, और अगर आपको उसको जो चार्जर का आउटपुट है वो पूरा नहीं दे पाएंगे तो ऑफकोर्स वो स्विच ऑफ कर जाएगा। तो ये था आपका पावर का इशू। तो
आप ऐसे भी अपना समय बर्बाद होने से बचा सकते हैं कि आप बार बार स्विच ऑन करेंगे, ऑफ़ करेंगे, फिर कनेक्ट करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे, फिर कनेक्ट करेंगे, तो इसमें भी फालतू का समय आपका बर्बाद होगा। तो आप अच्छा रहेगा कि आप पहला पॉइंट राउटर आपके पास हो, दूसरा पॉइंट चलो आपके पास चार्जर सही होना चाहिए उस मोबाइल के लिए। तीसरा लास्ट पॉइंट मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है लोकेशन का। गाइस मैं यहाँ पे 4-5 महीने से अपने 2 मोबाइलों को एज अ IP वेबकैम, पुराने मोबाइल हैं मेरे, उनको एज अ IP वेबकैम इस्तेमाल कर रहा हूँ। आए दिन जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था कि अपने मोबाइलों को ऊंचे ऊंचे लोकेशन पे लगा दिया था, जैसे कि ऊंचे वॉल पर या ऊंचे फ्लोर पर कहीं पे भी सेट कर दिया, और उसके बाद परमानेंट उनको चार्जिंग के लिए सेट कर दिया। बाद में पता चला कि 1-2 दिन बाद वो फिर से स्विच ऑफ हो गया। तो इस परेशानी से बचने के लिए मैं आपको गाइस सजेस्ट करूंगा कि आप अपने मोबाइल के कैमरे को या अपने पुराने मोबाइल को ऐसी जगह पर सेट करें जहां आपका हाथ है वो इजीली उस जगह पे पहुंच जाए, यानी कि आप उसको वहां से उठा लो और रख दो, उठा लो और रख लो। मैंने भी वही कर रखा है। मैं आपको कुछ फुटेज दिखाऊंगा अभी, तो आप उसमें देखिएगा कि अपने कैमरों को सेट कर रखा है पुराने मोबाइलों को, और उनका मैं वीडियो भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो लोकेशन शूट हो रही है। तो लोकेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप इजीली उसको उठा सको और वहीं पर रख सको। ऐसा मैं किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि गाइस सबसे मेन पॉइंट होता है जब आप अपना कैमरा, फ्लैश लाइट या माइक्रोफोन एक साथ यूज़ हो रहे होंगे तो क्या होगा कि उस केस में आपका मोबाइल हीट करेगा, और परफॉर्मेंस लो होने की वजह से वो मोबाइल और ज़्यादा हीट करेगा, या हैंग होने की वजह से ज़्यादा हीट करेगा, और हीट करते करते वो कई केसेस में हो सकता है कि 2 दिन में या 3 दिन में या 4 दिन में या घंटे घंटे बाद वो मोबाइल स्विच ऑफ होने लग जाए। क्योंकि इसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो होते हैं, मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ या अदर इस तरीके के इक्विपमेंट हुए, तो उस केस में क्या होता है कि वो उनमें टेम्परेचर सेंसर लगे होते हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वो सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। अगर शट डाउन नहीं होगा तो वो डैमेज कर जाएगा, इसलिए उसमें ऐसी एल्गोरिदम या ऐसे सॉफ्टवेयर डालते हैं कि वो सिस्टम अपने आप शट डाउन हो जाता है उस टेम्परेचर की वजह से। तो इस तरीके से आप अपना समय बर्बाद होने से या वेस्ट होने से बचा सकते हैं कि आप अगर सही नेटवर्क का अरेंजमेंट करें, सही पावर चार्जर का अरेंजमेंट करें और सही लोकेशन का चुनाव करें, तो क्या होगा कि ये प्रॉब्लम आएंगी बट कम आएंगी। जैसे कि अगर जो घंटे 2 घंटे या 4 घंटे बाद स्विच ऑफ हो रहा है, फिर आप जाके बार बार स्विच ऑन करके फिर से कनेक्ट करोगे, वो चीज़ नहीं होगी। हो सकता है आपको 10 दिन में, 20 दिन में या 1 महीने तक का ऐसा प्रोसीजर आपको मिल जाए जिससे कि आप उसको लंबे टाइम तक रिलायबल बना के रख सकें और उसको इस्तेमाल कर सकें। गाइस देखिए मैंने यहाँ पे अपने 2 मोबाइल इस्तेमाल किए हुए हैं एज ए IP वेबकैम, और दोनों मोबाइलों में ही मैंने IP वेबकैम की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रखा है। तो एक ये मोबाइल है, दूसरा मैं दिखाता हूँ। उससे पहले आप इसका व्यू देख लीजिए, जब मैं आपको इसका कैमरा एक्सेस करके दिखाऊंगा तो कैसा व्यू दिखेगा। ये मैंने अपने घर के अंदर लगा रखा है, तो कुछ आपको इस तरीके का व्यू दिखेगा इस कैमरे का। और मैं अब आपको दूसरा कैमरा दिखाता हूँ वो कहाँ लगा रखा है मैंने। ये देखिए मेरा दूसरा मोबाइल लगा हुआ है जिसे मैंने एज IP वेबकैम इस्तेमाल कर रखा है। इसको मैंने कपड़े से कवर कर रखा है जिससे कि कोई इजीली इसको आइडेंटिफाई ना कर पाए और कोई चुरा ना ले जाए, क्योंकि मैंने काफ़ी नीचे लोकेशन पे लगाया है। और इसका व्यू कुछ इस तरीके का होगा, आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा इसका व्यू, जो मैं अभी इसको दिखाऊँगा आपको एक्सेस करके। और ऐसे ही मैं नए नए अपडेट्स लाता रहूँगा, ऐसी जानकारी लाता रहूँगा। और अगर आपको कोई भी आइडिया आता है दिमाग में कि इसके बारे में एलेबोरेट करूँ तो आप मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर उसके बारे में एलेबोरेट करूँगा। तब तक के लिए आप मेरे इस जानकारी को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए थैंक यू।